ये दोनों ही चलेंगे क्या? पहले तो सिर्फ एक चल रहे थे, अब चलो रोहित शर्मा ने रन्स बनाकर बाकी खिलाड़ियों पर दबाव जरूर बना दिया है कि भाई अगर कैप्टन कर सकता है, वो प्रेशर भी ले सकता है कैप्टनसी का, तो आप लोग भी बना सकते हो। दिल्ली कहाँ चूक रही है? दिल्ली चूक रही है डेविड वार्नर के कारण, मुझे लगता है। वो डेविड वार्नर एक ऐसी चीज है जो दिल्ली को बचा भी रहे हैं लेकिन दिल्ली को डुबा भी रहे हैं। 100 की स्ट्राइक रेट से आप 50 रन नहीं बना सकते। ऋषभ पंत की बात करें कि एज अ कैप्टन आप ऋषभ पंत को मिस कर रहे हैं, राइट? एज अ कैप्टन, एज अ विकेट कीपर और एज अ मतलब वो कहते हैं ना कि देखिए अक्षर पटेल भी आज चले, 54 रन उनकी तरफ से बनाए गए हैं, 216 का स्ट्राइक रेट, 4 चौके 5 छक्के और अक्षर पटेल तो चल गए लेकिन 3 बल्लेबाज आज चले जिनके बल्ले से ना अर्धशतक आया है, तो ये पृथ्वी शॉ फिर भी नहीं चल पाए। ये लगातार ये चौथा मुकाबला, पृथ्वी शॉ जितने बड़े नाम एक किस्म से बन गए थे उतने ही दर्शन उनके छोटे हो गए। बिल्कुल, जितना इन पे ट्रस्ट करते हैं दर्शक कि इनको टीम में लेके आओ। जी हाँ, आजकल तो रहने ही लगे हैं, रहते हैं। और मुझे लग रहा है देखिए बहुत सारी खामियां अब दिल्ली की अगर हम बात करें तो मनीष पांडे हैं, ये आए हैं, अभी पिछले मुकाबले में भी खेले थे, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, अभी भी नहीं कर पा रहे अच्छा प्रदर्शन। लेकिन जो मैं डेविड वार्नर की बात कर रहा था ना, तो डेविड वार्नर के साथ समस्या यही है कि ठीक है भाई सब आउट हो रहे हैं, डेविड वार्नर रुके हुए हैं, लेकिन सिर्फ रुके होने से आपकी टीम नहीं जीत सकती ना। अच्छा, तो ये तो आप बोलेंगे ना, बनाने पड़ेंगे। चिराग ये तो बोलेंगे कि दिल्ली ने कड़ी टक्कर दी है आज मुंबई को। हार रही है, मानती हूँ मैं, हार रही है, चौथी हार भी मिली है, लेकिन मुंबई जो इतनी बड़ी टीम है उसको भी अगर दिल्ली जैसी टीम जो कि हार रही है इतना, उसने कड़ी टक्कर आज दे दी, तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मुंबई में भी, जैसे कि मैम ने बोला कि कमी है अभी काफ़ी ज़्यादा और उन कमियों को सुधारने की ज़रूरत है। ये देखिए ये रोवमन पॉवेल ये भी जल्दी आउट हो गए जी। आप बड़े बड़े नामों की बात कर लीजिए, दर्शन सबके छोटे हैं बिल्कुल, और बल्ले भी गेंद आ भी नहीं रही थी अच्छे से। हम पूरी पारी में देख रहे थे, अक्षर पटेल को छोड़ के आप किसी को भी देख लीजिए, वहां पे जब मैं बैठा था तब भी ऐसा लग रहा था कि यार ये बल्ले पे गेंद आ नहीं रही है, क्या पिच में कुछ ऐसा है? पिच में निश्चित तौर पर आज गेंदबाजों को मदद थी, खास तौर पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, लेकिन जिस तरीके से अक्षर पटेल ने एक तरफ खेल दिया, रोहित शर्मा ने दूसरी तरफ खेल दिया, तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसे बल्लेबाज और ज्यादा चाहिए होते हैं आपकी टीम में जो आपको इस तरीके से रन बना के दे। सूर्या कुमार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मतलब लिटरली कुमार यादव की तो आप फैन रही हैं, मुझे बहुत ज्यादा कितने सारी डिस्कशंस हुई हैं सूर्य कुमार यादव को आपने हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन ठीक है मुझे लगता है वक्त आता है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। जब वो टूट जाती है ना तो फिर एक भरोसा जरूर उठ जाता है खिलाड़ी के ऊपर से। तिलक वर्मा की आप जितनी तारीफ करोगे, यही हैं जो मुंबई को बचाए हुए थे अभी तक, आज भी चले हैं, हालांकि रोहित शर्मा के साथ वो चले हैं। और ईशान किशन को आप देख रहे हैं 31 रन बनाकर 26 गेंदों पर वो चलते बने। ये दो खिलाड़ी, तिलक की बात कर ले और रोहित शर्मा की बात कर ले, उसके अलावा किसी ने अपनी जिम्मेदारी आज नहीं निभाई। लेकिन मुझे लगता है कि अब अगले मैच से जो मुंबई है ना, वो जो पहले की मुंबई इंडियंस थी बेटर करेगी, वो वापस अपने फॉर्म में आ रही है और ऐसे कई बार थोड़ा आपको दिखा है प्लेयर्स, हाँ वापसी कर लिया इन्होंने, जैसा कि हम देखते आते हैं उनका मैच वो देखने को मिलेगा। लेकिन बस वही है, सूर्य कुमार यादव जो T20 में, देखिए आज पता है जब टॉस हुआ था तभी ये लग रहा था कि मुंबई जिससे टॉस जीत गई, पहले गेंदबाजी का फैसला किया, आधा मैच वहीं हो गया था, क्योंकि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यही हुआ है, जो बाद में चेस करने आया वो जीता है, हालांकि बहुत क्लोज ये मुकाबला था। पर दिल्ली के फैंस कहीं ना कहीं बहुत सैड होंगे क्योंकि मैच दिल्ली में था और दिल्ली की टीम मेरे चेहरे पे आपको वो सैडनेस दिखाई दे रही है, आपके चेहरे पे दिख रही है। और फैंस भी ज्यादा मुंबई के आए हुए थे मैच देखने यहाँ पर, जितने भी हम दर्शक से बात कर रहे थे ज्यादातर मुंबई के थे। वो दिल्ली के फैंस अब बिल्कुल वैसे हो चुके हैं कि पता है कि दिल्ली नहीं जीतेगी, या फिर कोई एक नेतृत्व क्षमता नहीं है, कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो फ्रंट फुट पर आकर टीम को संभाल पाए। वो बिखराव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और वो बिखराव आने वाले वक्त में भी रहेगा। और ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि अभी तक कोई ऐसा खिलाड़ी मिल नहीं पाया जो अपने दम पर दिल्ली को आगे ले जा पाए। बिल्कुल अपने दम पे आगे ले जाने की बात, हालांकि बड़े बड़े खिलाड़ी दिल्ली से आते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी दिल्ली से आने के बावजूद भी दिल्ली की जो मैनेजमेंट है दिल्ली कैपिटल्स की, वो उन खिलाड़ियों को नहीं ले पाई। बिल्कुल, देखिए रिकी पॉन्टिंग है उस टीम में, सौरव गांगुली उस टीम में है, और अगर देखेंगे तो मैनेजमेंट की तरफ से मुझे लग रहा है कि अभी वही है ना, आपके इंजरीज कंसर्न भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऋषभ पंत इस टीम में नहीं है, उसके बाद हम देख रहे हैं आज रायली रूसो ने खेले, कल प्रैक्टिस में रायली रूसो इतने लंबे छक्के मार रहे थे, हमें लगा कि भाई कल तो तूफान मचा देंगे, लेकिन आज खेले नहीं है, इंजरी कंसर्न है। उसके बाद हम देख रहे हैं रोमन पावेल जितना बड़ा नाम है, उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, जो फिनिशिंग चाहिए होती है वो। एक समस्या ये भी है कप्तानी की भी, मुझे लगता है डेविड वार्नर उतने अव्वल दर्जे के कप्तान नहीं रह गए हैं शायद, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं भाई कि अक्सर को ऊपर भेजिए, अक्सर को ऊपर भेजिए।
पहले तो भेजते थे ललित यादव से, तो कम से कम ऊपर भेजिए। पहले तो अभिषेक पोरेल से भी नीचे भेज रहे थे, आज अभिषेक पोरेल से ऊपर भेजा लेकिन ललित यादव से नीचे, तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं। मतलब तो क्या लक फैक्टर, मुझे तो लग रहा है थोड़ा लक फैक्टर भी है, लक सही नहीं है इनका, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कोई इंजर्ड ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा खिलाड़ी। 4 मैच आप लगातार हार गए, कितना समय आप लक पे बात कर रहे हैं। तो क्या दिल्ली को अपना कैप्टन चेंज कर देना चाहिए? देखिए तो मजबूरी वाले कैप्टन है ना, हम कह सकते हैं कि अब इससे अब डेविड वार्नर से बड़ा नाम आपको क्या मिलेगा कप्तानी के लिए। और प्लान बी आपका रेडी नहीं था, बड़ी टीम के प्लान बी विकेट कीपर नहीं था आपके पास। मेन बात है हर टीम के पास 2-2 विकेट कीपर्स के ऑप्शन रहते हैं, लेकिन आपके पास दूसरा विकेट कीपर का ऑप्शन नहीं था। आप ऑल ऑफ द सडन सबसे पहले आप सरफराज खान को ले आए जिन्होंने विकेट कीपिंग में इतनी सारी गलतियां की, उसके बाद आप अभिषेक पोरेल को ले आए जिन्होंने इससे पहले घरेलू क्रिकेट में सिर्फ 3 T20 मैच खेले थे और सिर्फ 22 रन बनाए थे। तो आप देख सकते हैं आपका इनएक्सपीरियंस साफ झलक रहा है, और वो भी ऐसे टाइम पे जब रिकी पॉन्टिंग, सौरभ गांगुली जैसे लोग मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं। वही ये बात बिल्कुल सही है आपने उसको भी आपने प्लान भी रेडी नहीं किया। आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आप बीसीसीआई में रह चुके हैं, आपको पता है कोई टीम कैसे चलती है। आप दिल्ली की टीम को उस मुकाम पे नहीं पहुंचा पा रहे, देख ही नहीं पाए। बिल्कुल, और ये जैसे लेकिन मुंबई भी जीती है, मुंबई की भी बात करते हैं। 3 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट इन्होंने लिए थे, और 3 विकेट एक ही ओवर में आए थे, और उस ओवर में विकेट आए थे 4, एक रनआउट भी उस ओवर में था। तो 4 विकेट ऑल ऑफ द सडन दिल्ली के जब गिर गए थे, तो उसके बाद लगा यार ये तो 190 पे जा रहा था स्कोर, जो शायद 175 पे आकर रुक गया। तो फिर ऐसा होता है ना कि आपको जो फिनिशिंग चाहिए, आप जो फिनिश करना चाहते हैं वो आप फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, आपके कोलैप्स इतने ज्यादा हो रहे हैं। हालांकि मुंबई के साथ भी शाला ने भी 3 विकेट लिया, तो ये कहना तो बनता ही है कि मुंबई इंडियंस की जो गेंदबाजी रही है वो आज काफी काबिले तारीफ रही है। मतलब उन्होंने गेंदबाजी तो बहुत अच्छे से की। इंडियंस पे सवाल उठ रहे थे, मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी पर बहुत सवाल उठ रहे थे, लेकिन मुंबई इंडियंस की तरफ से एक अच्छी गेंदबाजी की गई, और ये आगे वाले टाइम के लिए मुंबई इंडियंस के लिए एक अच्छा संकेत है। बट ये देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि दिल्ली तो अभी कमजोर टीम है, ये हम सब जानते हैं। किसी स्ट्रॉन्ग टीम के सामने अगर मुंबई का ये आया परफॉर्मेंस। पॉइंट्स टेबल में आपकी हालत सुधरी? आप बताइए, आप पॉइंट्स टेबल देख रहे हैं शायद। तो पॉइंट्स टेबल में जाहिर तौर पर जब मुंबई इंडियंस का ये तीसरा मुकाबला, और हालत तो जाहिर तौर पर सुधरी ही है। मतलब अब 8वें नंबर पर आ गई है मुंबई, 3 में से 1 जीत के साथ, और आरसीबी 7वें नंबर पर है जो हमारी पर्सनल फेवरेट टीम है। दिल्ली अब 10वें पे है। देखिए 4 में से 4 पहले भी 10वें पे थी और अभी भी 10वें पे ही है दिल्ली की टीम, और 51 रन, बिल्कुल 47 गेंदें। देखिए यही बात है आपका स्ट्राइक रेट। ये अब खेल रहे हैं या हरा रहे हैं या जिता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। आप टिक रहे हो, ये 2020 है, ये टेस्ट नहीं है, इसीलिए वनडे नहीं है। इसीलिए मैंने कहा, प्रकृति कह रही थी कि अरे नहीं उन्होंने तो अच्छी पारी खेली, ये अच्छी पारी नहीं है, ये मैच आपको हरवाने वाली पारी है। आप और ये लगातार 4 मैचों में आ रही है। मुझे लगता है हर मैच में 40-50 कर रहे हैं और इसी स्ट्राइक रेट के साथ कर रहे हैं, तो फिर निश्चित तौर पर आप उतने बड़े स्कोर के बारे में तो सोच नहीं सकते। वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ आते हैं, 15 रन बनाकर चलते बनते हैं, कुछ लेना देना नहीं है। मनीष पांडे 26 रन बना के, यश डुल आते हैं, मतलब अक्षर पटेल बाद में आके 54 रन उन्होंने बनाए, लेकिन उसके बाद काफी कम वक्त बचा था पर उनके साथ कुछ उनका दूसरी तरफ साथ देने वाला कोई नहीं था जी। और ये कह सकते हैं कि कप्तान जो है, जैसे कि आपने बोला कि वो ना खिलाड़ियों के पोटेंशियल को बाहर नहीं निकाल पा रहे अच्छे तरीके से जितना वो निकाल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी शॉ नहीं खेल रहे हैं अच्छे से। अगर वार्नर नहीं तो कौन संभाल सकता है टीम को? देखिए और कोई पोटेंशियल फिलहाल ऑप्शन नहीं है इस टीम में। मुझे लग रहा है जो कप्तानी अक्षर पटेल तो कर सकते हैं, मुझे लगता है कप्तानी पे भरोसा नहीं जता पाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि डेविड वार्नर तो चलिए फिर भी बहुत बड़ा नाम तो बड़े हैं ना, और लेकिन इतना कर सकते हैं कि भाई अक्षर पटेल को आप ऊपर खिलाइए। आप ऊपर क्यों नहीं खिला रहे हैं अक्षर पटेल को, ये चीज अभी भी समझ में नहीं आ रही है। रायली रूसो बाहर क्यों हो जाते हैं एक मैच में, हम देखते हैं कि भाई रोमन पावल को बाहर कर देते हैं, तो चेंजेस बहुत ज्यादा कर रहे हो आप, या तो आप हार की बौखलाहट करते हैं। बिल्कुल, तो वही बौखलाहट नजर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में भी, और गेंदबाजी दोनों ही टीमों की बहुत ज्यादा खराब है मुझे लगता है। पर मुंबई की तो आज अच्छी हुई चिराग। देखिए वो अच्छी हो गई, वो बाय चांस वाली बात ही है, लेकिन ऐसी कोई मतलब वो नहीं था कि भाई बहुत अच्छी गेंद डाल दी और आपने किसी को आउट कर दिया। ये स्पिन में मदद मिल रही थी, पीयूष चावला विकेट ले गए वहां से, बहुत अच्छी चीज है ये, लेकिन जितनी अव्वल दर्जे गेंदबाजी होनी चाहिए बाकी टीम से अगर आप कंपेयर करेंगे, तो मुझे लगता है कि दोनों टीम्स की गेंदबाजी में अभी भी दिक्कत है। लेकिन आज मुंबई की जो फैन और बेरेंड्रॉफ की तारीफ करनी होगी, दोनों ने 3-3 विकेट लिए हैं।
बिल्कुल। और वो बेहनड्रोफ वाले विकेट तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल आप ऐसे थे ना, एक ही ओवर में आ गए, वो 4 विकेट, 1 रनआउट था, 3 इनके विकेट थे, और वो आए थे क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था रन मारने के अलावा। वो उन्हें हवा में गेंदें खेलनी थी और विकेट आ गई आपकी। अच्छा, बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप इस बात को तो एक्सेप्ट करिए कि आज मुंबई के फैंस कितने खुश होंगे। मुंबई के फैंस तो खुश हैं ही, देखिए बिल्कुल। इतने टाइम से वो कितने परेशान चल रहे थे, मुझे देख के थोड़ी सिंपैथी आई थी। मैं सीएसके की फैन हूँ, फिर भी थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि अच्छा एक मैच तो जीतना बनता है मुंबई इंडियंस का। चलिए अब जीत गई है, अब खुश हो जाइए, लेकिन अब दिल्ली की हार के साथ ही हमारे आप बहुत दुखी हैं दिल्ली की हार से। आज आपने, मुझे लग रहा है पहली बार प्रेडिक्शन की थी, आप पहले प्रेडिक्शन से बचते हो, लेकिन आज आपने दांव खेल दिया था। भी आप याद करिए, कोलकाता नाइट राइडर्स की प्रेडिक्शन की थी और कोलकाता नाइट राइडर्स जीती रिंकू सिंह वाले मैच में। बिल्कुल, ओह माय गॉड, और बहुत ही शानदार जीती। वो शानदार जीती। आज भी एंड मोमेंट हुआ ऐसा क्रिएट। अच्छा, आज सूर्य कुमार यादव की अगर आखिरी बॉल थी तो मैं अपने दर्शकों को वाकया बताती हूँ। आखिरी बॉल थी, मेरे साथ जो 2 मेरे सहयोगी बैठे हैं, प्रकृति और चिराग, हाँ जीतेंगे जीतेंगे, भगवान प्लीज आप दिल्ली को जिता दो। कुछ तो कुछ कुछ आपको कुछ बेटरमेंट जिंदगी में चाहिए होता है, किक चाहिए होता है, एक किक अगर मिल जाए। मुंबई को एक किक मिल गया है, अब यहाँ से वो उम्मीद और वो जीत की ललक, वरना आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो। आपको एक किक की जरूरत है और वो नहीं मिल पा रहा है दिल्ली को। बिल्कुल, और मुंबई को मिल गया तो उम्मीद करेंगे आई होप आपकी टीम दिल्ली को भी मिल ही जाएगा, फिर उस दिन आप भी हैप्पी रहेंगी कि और देखिए फाइनली। सूर्य कुमार यादव की अगर मैं बात करूं तो देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों की दिल्ली बहुत फेवरेट हुआ करती थी, एंड वक्त के साथ और जिस तरह से टीम हारती गई तो लोगों का शिफ्ट हो गया। बहुत सारे लोग दिल्ली के ऐसे हैं जो मैच देखने अब जाते ही नहीं, उनको लगता है कि भाई दिल्ली में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हम ऐसे हैं कि हम दिल्ली के साथ टिके हुए हैं, कभी तो सूरज निकलेगा। जैसे कि आरसीबी वाले फैन है, 15 साल से नहीं निकल रहा, 16वां साल है और अब तो 2 मुकाबले आ गए हैं। दिल्ली बिल्कुल। देखिए ये बात है कि आपकी टीम में जज्बा तो नजर आए लड़ने की, आपको चाह वो नजर नहीं आ रहा है। क्यों, वो क्या वजह हो सकती है? मेरे मन में तो यही सवाल है ना प्रकृति, वजह साफ दिखती है और पिछले कई सालों से वजह साफ दिख रही है। आपके पास कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो संभाले, आपका प्लान भी रेडी नहीं था। अगर पंत को चोट लग गई तो जैसे कि चिराग भी बता रहे हैं कि आपका कोई विकेट कीपर नहीं था, और दूसरा ये कि आपकी प्लेयर्स जिम्मेदारी कहाँ संभाल रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, बस मैच में भी जिम्मेदारी संभालता हुआ एक प्लेयर दिखाई नहीं दिया। पृथ्वी शॉ को ले लो, मनीष को ले लो, आगे आप पूरी बैटिंग लाइनअप देख लो। बिल्कुल। और देखिए ये चीज में मैं कहूंगा कोलकाता और गुजरात टीमें बहुत अच्छी हैं। अगर गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में पता नहीं ऑल ऑफ द सडन कौन आके रन मार देते, कभी राशिद खान जिता देते, कभी राहुल तेवतिया जिता देते, कभी डेविड मिलर आके जिता देते। हर प्लेयर मैच विनर है। आप जीत रहे हैं, आप लय में हैं और आपकी टीम अच्छा कर रही है तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ वो मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है। डेविड वार्नर कितना मोटिवेट करेंगे, और डेविड वार्नर मोटिवेट ऐसे कर रहे हैं कि वो 51 बॉलों पे 47 रन अगर आकर मार रहे हैं, या 53 बॉलों पे वो 51 रन बना रहे हैं, तो वो मोटिवेशन नहीं है T20 के लिहाज से। चिराग, बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है, और कप्तान साहब को यहाँ से थोड़ा सा फायर करने की जरूरत है। बल्ले पे गेंद आ नहीं रही है, पता नहीं। मेरा तो यही मानना है कि अक्षर पटेल को देनी चाहिए कैप्टनसी। तो फाइनली देखिए आज जीत मुंबई की हो गई है। मुंबई ने टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। चिराग मैच देखने के लिए गए थे, लेकिन चिराग दर्शकों से बातचीत करने के लिए फिर स्टूडियो में आ गए हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि वो मुंबई की जीत को यहाँ आकर सेलिब्रेट करें। अगर वहां जाकर देखते तो और भी बेहतर और अच्छा आपको महसूस होता जी, लेकिन दर्शकों के साथ साझा नहीं कर पाते ना, वो ये सब बातें नहीं हो पाती, और इसीलिए उम्मीद है अब देखिए मुंबई यहाँ से अच्छा प्रदर्शन करे। अब जीत मिली है तो आगे इसको कंटिन्यू रखे मोमेंटम को, और दिल्ली के लिए देखिए समस्याएं बहुत सारी। आज की जीत तो गई मुंबई, क्योंकि अब हम जीत की बात करेंगे। इस जीत से मुंबई को क्या सीख लेनी है? 2 पॉइंट्स आपकी तरफ से, 2 पॉइंट आपकी तरफ से। पहले मैं बोलूं, सीख यही लेनी है कि जैसा आज खेला है उससे थोड़ा और बेहतर खेलेंगे तो वो वापस अपने ट्रैक पे आ जाएंगे। दूसरा ये कि किसी टीम को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि मुझे लगता है ये हल्के में ले रहे थे, तभी लास्ट में वो 2 रन और 1 बॉल वाली स्थिति आई थी। मुझे लगता है देखिए रोहित शर्मा को अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। एक छक्का पड़ता है तो चेहरे की लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है, कि उसके बाद फिर समझ नहीं आता यार ठीक है अब क्या बताऊं, क्या फील्ड सेट करूं, छक्के 2 लग गए हैं,